दो कंसेप्ट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं वो वैसे वेरिएबल्स हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू पे, और इंडिपेंडेंट ऐसे हैं जो किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहे। ये एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें जो x है ये इंडिपेंडेंट है और जो y है ये डिपेंडेंट है x पर। x की जो भी वैल्यू रखी जाएगी उसी लिहाज से y की वैल्यू निकलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं x को 4 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू 32 आ रही है। इसी तरह अगर मैं x को 2 पुट y की वैल्यू है, यानी कि वैल्यू डिपेंड करी x थी लेकिन x इंडिपेंडेंट है, y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर डेरिवेशन एक प्रोसेस जो कि f प्राइम फाइंड करना होता है, इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जो अगर सिंपल देखा जाए कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो उसकी वैल्यू 0 आती है, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा इसके अंदर जो रूल है वो एक पावर रूल है। पावर अगर आपके पास कोई ऐसा जिसे डेरिवेट करना है, उसकी एक पावर है, तो पावर को आपने नीचे उतार के लहदा लिख लेना है, उसके फंक्शन में से एक माइनस कर देना है जो भी इसकी पावर है उसमें, और फिर इससे सिंपल ये जो फंक्शन था इसे ले लेना है। ये मैंने नीचे एग्जाम्पल ली हुई। अगर 1/, में कोई आ जाता है सिंपल, ऊपर 1 है या कोई और कांस्टेंट है 2, 3 कुछ भी ऐसा है, लेकिन नीचे ऑप्शन है तो आप इस तरह से माइनस कर उसे पावर रूल कर तो सिंपली आप उसका आंसर ला सकते हैं। अब ये है जो कांस्टेंट 0 कैसे होता है, इसके अंदर की मैंने पावर रखी है क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 नहीं होती, तो इसे मैंने फिर पावर रूल लगा के सोल्व किया। 0 नीचे उतारी है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 कर देती है, इसलिए कांस्टेंट का डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि उसका डेरिवेटिव 0 है। अगर कोई भी फंक्शन दो प्लस हो रहे हैं या फिर माइनस ट्रैक्शन हो रही है उनके दरमियान, तो सिंपली आपने क्या करना है, प्लस या माइनस का जो भी साइन है वो वैसे ही रहने देना और इन फंक्शंस को आपने डेरिवेट कर देना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर 2 से 3 4 ज़्यादा भी फंक्शंस हो तो उसी पे भी आपने ऐसा करना, बस सबको सेपरेट कर देना है। लेकिन अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरह करके, तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा एक फंक्शन को डेरिवेट कर लिया, दूसरे को वैसे ही रहने देना है। फिर जो फंक्शन जिसे हमने डेरिवेट किया तो उसे वैसे ही रहने दें और जो दूसरा था उसे डेरिवेट कर दें। तो अगर 3 हो 4 हो, जितने भी फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका यही है कि एक बार में एक दफ़ा डेरिवेट कर दें, अगली दफ़ा उसे ना करें, किसी और को कर दें, जिसे जिसे करते जाएंगे उसे रहने दें और बाकी फंक्शंस को डेरिवेट करते रहें। ये मैंने एग्जांपल एक सोल्व की हुई है। अगर आप सिंपली अगर इस तरह ना करना चाहें, आपको भूल जाए, तो सिंपली इन सब के आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा लें, सब सेपरेट आ जाएंगे प्लस की फॉर्म में, और फिर उसे पावर रूल लगाकर सिंपली आप उसे डेरिवेट कर दें। ये क्वोशिएंट रूल है कि अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उसका रूल ये है कि नीचे जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर ले लें, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ना लें, उसे वैसे ही रहने दें, और जो दूसरा फंक्शन था ओवर के ऊपर उसका डेरिवेटिव ले लें, और फिर माइनस का साइन आना है, यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, ये याद रखना, यहाँ पे माइनस का साइन आना है। अभी जो ऊपर वाला फंक्शन जिसका अभी आपने डेरिवेटिव लिया उसे वैसे ही लिखते हैं, और जो नीचे वाला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ले लें। ये मैंने एक एग्जांपल ली हुई है और इसे सिंपली सोल्व किया हुआ है, ये देख लें आप। उसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएँ तो इसमें मैं ये बता दूँ, इसके जो मेन है साइन, कोस और टैन है। सीकेंड जो एक फंक्शन है वो निकलता है 1/cos से, और जो कोसिकेंड है वो 1/sin से निकलता है, जो कोट है वो 1/tan से निकलता है। टैन इटसेल्फ क्या है, टैन साइन और कोस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो निकलता है। इसका 1/, लेंगे तो ये cos/sin आ जाएगा कोट। याद रखने का तरीका ये है कि सीकेंड के अंदर एस आ रहा है तो यहाँ पे साइन नहीं लेना है, इसको उल्ट कोस लेना है। कोसिकेंड में सी आ रहा है तो इसका यहाँ पे आपने कोस नहीं लेना है, इसको उल्ट साइन लेना है, और कोट सिंपली 1/tan करना है। इसकी डेरिवेशन ये है कि अगर साइन आपके पास आ जाए तो उसकी डेरिवेशन करनी है कोस में, कोस हो जाए तो वो माइनस साइन में, टैन आ जाए तो वो सीकेंड स्क्वायर में, कोसिकेंड माइनस कोसिकेंड कोड, और ये इसी तरह मैंने सारी लिखी हुई है। तरीका ये है कि जो भी सी वाले हैं, सिंपल अगर आ जाएँ सी वाले हैं तो उसे अब जब भी आपने डेरिवेट करना है साथ माइनस का साइन आएगा और बाकी सारे प्लस में आएंगे। इसी तरह अगर हाइपरबोलिक में आ जाए कि साइन हाइपरबोलिक एक्स तो कोस हाइपरबोलिक एक्स, साइन कोस है तो साइन में, टैन है सेकेंड में, इसी तरह ये मैंने लिखे हुए हैं। अब इसमें था कि जो जो सी वाले हैं उसे माइनस करना है, लेकिन इसमें पहले जो 3 हैं साइन कोस टैन वो पॉजिटिव है, और कोट सीकेंड कोसिकेंड ये नेगेटिव है, ये तीनों, ये इसका थोड़ा डिफरेंस है। अगर सिंपली वैल्यू अंदर पुट करके सोल्व करना हो तो साइन हाइपरबोलिक इसकी ये वैल्यू है, कोस की ये और टैन की ये, टैन इन दोनों को डिवीजन से आएगा। यहाँ पर एक्स क्या है, जो भी साइन के साथ इसका एंगल आ रहा है वो है, और एक दफ़ा वैसे एक दफ़ा माइनस में आएगा साइन, और जो कोस है वो प्लस में आएगा। इसके जो उल्टा है सीकेंड है, कोसिकेंड है, कोट है, वो भी इन्हीं से आ जाएगा 1/, लेकर, या इसका जो भी फार्मूला वैसे। उसके अलावा जो साइन इनवर्स में अगर आपके पास फंक्शन आ जाता है तो उसकी ये है डेरिवेशन। अगर इस तरह आ जाता है, कोस इनवर्स में आ जाता है तो उसके सेम साइन वाला लेकिन माइनस साइन के साथ है, टैन की ये है, और कोट की इसी तरह माइनस में आ जाती है, सीकेंड की ये है, और कोसिकेंड की सीकेंड के साथ माइनस में आ जाती है।
एक और है कि अगर एक्सपोनेंट आ जाए यानी कि ई आ जाए तो इसकी किस तरह डेरिवेट करना है। ई के ऊपर एक फंक्शन दिया होगा ई की पावर एक्स या ई की पावर एक्स स्क्वायर क्यूब, इस तरह कुछ भी दिया गया होगा इसके ऊपर फंक्शन। आपने इसे जब डेरिवेट करना है तो सिंपली इसे वैसे ही लिख देना और इसका जो भी फंक्शन है उसे डेरिवेट कर देना। ये मैंने एक सोल्व भी किया हुआ है, ये सिंपली देख लें। जिसकी इंटीग्रेशन अच्छी होगी वो उसी की होगी जिसकी डेरिवेशन अच्छी है। अगर आपने डेरिवेशन के सारे रूल्स और चीज़ें अच्छी तरह की हैं तभी आपकी इंटीग्रेशन अच्छी होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन है ही डेरिवेशन का उल्ट।